सीता माता का हरण रामायण की सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक घटनाओं में से एक है। ये घटना उस समय घटित हुई जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पंचवटी दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। रावण की बहन शूर्पणखा ने पंचवटी में राम और लक्ष्मण को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। जब उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया तो क्रोधित होकर उसने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने क्रोध में उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से बदला लेने की बात कही और यही बात आगे जाकर युद्ध का कारण बनी। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच नामक राक्षस को स्वर्णमृग का रूप धारण कर सीता को आकर्षित करने के लिए भेजा। सीता ने जब स्वर्णमृग को देखा तो उसकी सुंदरता से मोहित हो गई और राम से उसे पकड़कर लाने का आग्रह किया। राम मृग का पीछा करने के लिए चले गए। राम के पीछे जाने के बाद मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण बचाओ पुकार लगाए। ये सुनकर सीता चिंतित हो गईं और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। सीता को सुरक्षित रखने के लिए लक्ष्मण ने अपनी धनुष से एक रेखा खींच दी और उनसे उस रेखा को पार न करने का आग्रह किया। रावण एक तपस्वी ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए सीता के पास आया। सीता को धोखा देकर उसने उन्हें लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए बाध्य किया। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा और उन पर विवाह का दबाव बनाया। लेकिन सीता ने अपनी पवित्रता और समर्पण से रावण के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। इसी घटना ने भगवान राम को रावण से युद्ध करने और धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। ये घटना ये संदेश देती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म और सत्य की ही विजय होती है।